हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस के चैप्टर थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें कि आज अपन डिस्कस करेंगे ये मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एटॉमिसिटी क्या होता है, और साथ ही मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में भी इस वीडियो में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक का, ताकि ये सारा चीज़ मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझा सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो कि सबसे पहले अपन मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं कि एक मॉलिक्यूल क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो जब एक से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो उनको मॉलिक्यूल बोला जाता है। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, अ मॉलिक्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस एटम्स दैट कंबाइन केमिकली विथ ईच अदर। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल एक कलेक्शन होता है अलग अलग एटम्स का या सिमिलर टाइप के एटम्स का भी, जो केमिकली एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं, कंबाइन होते हैं। सेकेंड पॉइंट में बोला है, दीज एटम्स आर बाउंड टुगेदर बाई सर्टेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर कोई दो चीज़ आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहे, चिपक कर रहना चाहे, तो उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने की वजह से, उस फोर्स की वजह से ही वो दोनों एक दूसरे को बाउंड होंगे कि एक दूसरे के साथ चिपक के रह सके। तो एटम्स के बीच में भी ऐसा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिससे कि वो आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। थर्ड पॉइंट में बोला है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन बाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो अलग अलग एटम भी मिलके आपस में मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं, या फिर सिमिलर टाइप के एटम्स भी मिलके मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन के अगर 3 एटम्स हैं और वो आपस में मिल जाए तो भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और अगर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो भी वहाँ पर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो वो उनके मिलने पर भी एक, या उनके कंबाइन होने पर भी एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। लास्ट में बोला है, देयरफॉर अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एटम के बारे में हम बोलते हैं कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर है, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, जब दो एटम्स या 2 से ज़्यादा एटम्स या एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो जब वो सब्सटेंस फॉर्म होगा तो सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्ट होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। आगे लिखा है, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और उस सब्सटेंस के सारे प्रॉपर्टीज उसके अंदर होते हैं। ठीक, इसलिए वो एक मॉलिक्यूल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। अभी एलिमेंट्स तो आपको पता है, जब सिमिलर टाइप के एटम्स आपस में मिलते हैं तो उनको अपन एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके पहले समझा दूं कि अगर ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में मिल रहे हैं तो एक एलिमेंट का फॉर्मेशन होगा O3, जिसको हम ओजोन के नाम से जानते हैं। और अब ये 3 एटम जब आपस में मिल चुके हैं तो एक एलिमेंट फॉर्म हो गया है। एलिमेंट के साथ साथ वो एक मॉलिक्यूल भी है, क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर बोला है, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट मीन्स 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर कंबाइंड टुगेदर। अगर सेम एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अभी ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है, इसमें एक वर्ड आता है एटॉमिसिटी, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके बारे में आपको पहले बता दूं कि कितने एटम्स मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे हम वहाँ पर उनको एक नाम देते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर मोनो एटॉमिक लिखा हुआ है। मोनो एटॉमिक मतलब एक ही एटम से मिलके जो बना है वो हो गया हीलियम। जैसे कि हीलियम में सिर्फ He लिखा हुआ है, एक ही एटम है और वो मॉलिक्यूल है, तो वो मोनो एटॉमिक हो गया। अब हाइड्रोजन के आगे लिखा है डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक, डाई का मतलब होता है 2, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम मिलके, अब देखो सेम एलिमेंट है, दोनों एटम हाइड्रोजन के ही है, तो दोनों एटम मिला के एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, उसको हम डाई एटॉमिक बोलेंगे। अगर 2 से ज़्यादा एटम मिलता है, जैसे कि 3 एटम मिल रहा है, अब यहाँ लिखा है थर्ड में ओजोन। ओजोन के आगे लिखा हुआ है ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक, ट्राई का मतलब 3, यानी कि 3 सिमिलर एलिमेंट्स अगर मिल रहे हैं तो ट्राई एटॉमिक कहलाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको ओजोन। ओजोन में 3 ऑक्सीजन के एटम्स मिलके कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। उसके बाद है यहाँ पर टेट्रा एटॉमिक, यानी कि 4 एटम मिलके फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल दिया फॉस्फोरस का,
P4 के बारे में अगर बात करें तो फॉस्फोरस होता है P4। P4 फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल है जो 4 फॉस्फोरस के एटम से मिलकर बना होता है। उसके बाद सल्फर के बारे में अगर बात करें तो सल्फर जो है वो एक पॉली एटॉमिक होता है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 सल्फर के एटम होते हैं, S8 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एटॉमिसिटी के बारे में बात करते हैं। तो अब देखिए एटॉमिसिटी क्या होता है। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में जितने भी एटम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं, कि कितने नंबर ऑफ एटम वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी चीज़ के बारे में मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया था, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है। आपके टेक्स्ट बुक में भी ये चीज़ दिया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। जिस तरह से एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हो सकते हैं वैसे कंपाउंड्स के भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या है, कंपाउंड क्या है। ये सारा चीज़ मैंने आपको इस चैप्टर के सबसे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया एकदम सिंपल वर्ड्स में। अभी भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो पहले देख लीजिए। और पूरे चैप्टर का जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसमें जाइए, जो सबसे पहला वीडियो होगा लेक्चर नंबर 1 वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको बताया है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, सारा कुछ मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको अगर वो वीडियो देख लोगे तो कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इससे पहले, इस स्लाइड से पहले हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स का डिस्कस किया कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के अगर मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब अगर अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स है और उनका एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो हम उसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन इन डेफिनेट प्रपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखिए ये एक लॉ भी है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन का, वो अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो एलिमेंट्स के एटम्स एक डेफिनेट प्रपोर्शन में मिलते हैं, डेफिनेट रेशियो में मिलते हैं, तब एक कंपाउंड का या एक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर consist of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen to form a triatomic molecule H2O। अब यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए एक वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब उस वाटर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें 2 एटम लगेंगे हाइड्रोजन के और 1 एटम लगेगा ऑक्सीजन का। अब अगर सारे एटम्स को आप जोड़ दो तो 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का मिला के 3 एटम होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। ये सारा नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के लिंक में जाने पर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे का पोर्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।